नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल इन वन न्यूज़ में। दोस्तों, आज बात करेंगे बीपीएससी से नवनियुक्त टीआरई 3 के शिक्षकों के बारे में कि उनकी सैलरी कब तक आएगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, टीआरई 3 की सैलरी कब आएगी उसके बारे में बात करेंगे एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हुआ कि नहीं उनका, और यदि नहीं हुआ तो एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग कैसे चेक करें और कैसे चेक करना है। जिनका हो गया एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो गया है उनको कैसे चेक करना है कि उनका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो गया है, और यदि नहीं हुआ है तो उनको क्या एचआरएमएस का फॉर्म भरना पड़ेगा या ऐसे ही हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे पूरी वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं कि टीआरई 3 की सैलरी कब तक आएगी। मैंने काफ़ी जगह और सब, जब टीआरई 3 का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ था तो काफ़ी न्यूज़ आती रहती थी, या कहीं से भी जैसे न्यूज़ 18 बिहार से भी झारखंड से भी आता रहता था कि हाँ ये अब होगा, ज्वाइनिंग अब होगी, काउंसलिंग अब होगी। लेकिन जब ज्वाइनिंग हो गया तो सैलरी के बारे में कहीं से भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ रही है, कहीं से भी ऑथेंटिक समाचार नहीं मिल रहा है कि कब तक आखिर ज्वाइनिंग हो गई। 3 महीने मई से ही हो गए, 15 मई से, अब आगे 15 तारीख फिर अगस्त का आने वाला है कि कब तक सैलरी मिलेगी। इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं आ रही कहीं से भी। काफ़ी न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक सोर्स से कुछ भी जानकारी नहीं आ रही है। उसी के बारे में आज बात करेंगे, क्या एक अनुमान लगाया जाए कि अगस्त में सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। तो जैसा कि हमने काफ़ी सोर्सों से पता करने की कोशिश किया, डीईओ ऑफिस में, बीईओ ऑफिस से भी कोशिश किया पता करने के लिए, जाके पता किया कि हाँ क्या चल रहा है वहाँ पे, कब तक सैलरी आएगी। जैसे भी पता चल रहा है कि कुछ लोगों की तो सैलरी, जिनका सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है, प्रोसेस जिनका कंप्लीट हो चुका है, उनकी तो सैलरी अगस्त में आएगी। लेकिन जिसका भी, जैसे कितने लोगों का तो अभी प्राण ही नहीं बना है, कितने लोग, कई सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्टेटस है, कई डिस्ट्रिक्ट में तो सारा कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ तो अगस्त में आएगी ही आएगी। लेकिन और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ भी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें हो सकता है कि अगस्त के लास्ट तक इनकी सैलरी आई। क्योंकि हमने डीईओ ऑफिस पटना में पता किया, जैसा कि डीईओ ऑफिस पटना में शिक्षा विभाग का, वहाँ पता लगा कि काम प्रक्रिया चालू है, और हो सकता है कि 10 या 12 तारीख से स्टार्ट हो। टीआरई 3 के जिनका भी कंप्लीट हो गया है उनका 10 या 12 तारीख से स्टार्ट होगा, सैलरी आना का स्टार्ट हो। काफ़ी लोग दिखा रहे हैं कि ये मैसेज आ गया, यहाँ से मैसेज आ गया। तो अभी जैसा भी हमारे जो भी हर जगह से पता है कि हमें यही पता लगा कि अभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी ज़िला में भी सैलरी आना शुरू नहीं हुई है। यानी उम्मीद है कि 10 या के बाद आना शुरू हो जाएगी। यानी जिसका भी प्रक्रिया एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो गया है वो 10 के बाद से स्टार्ट होगा। अब पता करते हैं, अगले बात है कि एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हुआ कि नहीं, ये कैसे चेक करें। तो इसमें तो सिंपल सा तरीका है कि आप एचआरएमएस बिहार की वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ जो नंबर आपने प्राण में दे रखा है, आपने कई लोग हैं कि जैसे प्राण में उनका अलग नंबर है, और जो फॉर्म भरते समय उसमें अलग नंबर दे रखा था बीपीएससी का। तो जो नंबर आपका प्राण में दिया हुआ है, एनपीएस प्राण में दिया हुआ है, उस नंबर से डालकर, और उसमें एक ऑप्शन आता है गेट ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे, फिर उसमें ऑप्शन आता है कि फॉरगेट यूज़र नेम, तो उसमें फॉरगेट यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे तो उसमें अपना मोबाइल नंबर जो डालेंगे, जो प्राण में है, उस पर डालकर गेट डिटेल करेंगे। यदि ग्रीन कलर का आता है कि यूज़र नेम हैज़ बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो उस पर आपका यदि हो गया है ऑनबोर्डिंग तो आपके मोबाइल नंबर पे यूज़र नेम आ जाएगा। यूज़र नेम आने के बाद आप उसको अपना पासवर्ड फॉरगेट करके आप पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो एक तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हुआ कि नहीं आपका, यहाँ से पता चल जाएगा जिनका हो गया। यदि वहाँ दिखा रहा है डज नॉट एग्जिट, तो यानी कि इसका मतलब कि आपका नहीं हुआ है एचआरएमएस। तो कैसे एचआरएमएस चेक करना है, आपको कंफर्म हो गया। अब पता कि जिनका नहीं हुआ वो क्या करें, क्या एचआरएमएस ऑटोमेटिक हो रहा है या फॉर्म भरना पड़ रहा है। तो काफ़ी ज़िलों में जब अभी अब्सेंटी गया था, उसमें के साथ ही एचआरएमएस फॉर्म भरवा के भी जमा किया है। तो जिनका भी एचआरएमएस, जैसे कि जानकारी हमें मिली है कि जिनका एचआरएमएस फॉर्म अपने बीईओ ऑफिस में ब्लॉक पे जमा किया है, उनका काफ़ी लोगों का एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग जल्दी हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जमा किया उन्हीं का हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो बिना जमा किए ही एचआरएमएस पर उनका यूज़र नेम शो हो रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि जमा ही करना है, कहीं से भी ये नोटिस नहीं है कि जमा ही करना है। तो आपको क्या करना है कि आप वेट करिए। यदि आपके पास ईजी है, फॉर्म है आपके पास अवेलेबल है फॉर्म, तो हम लिंक में फॉर्म डाल देंगे उसका, आपका HRMS का फॉर्म भर के ब्लॉक में आप जमा कर दीजिए। क्या जाता है उसमें, फ़ोटो एक चिपकाना है, जो भी अपनी डिटेल है भर के जाने की। यदि वहाँ से ऑटोमेटिक नहीं भी हो रहा, देर भी हो रहा है, डाल देंगे तो क्या पता जल्दी हो जाए। तो सब लोग को हम तो यही कहेंगे कि आप जाके वहाँ अपना जो फॉर्म है उसको भर दीजिए HRMS का, जिनका नहीं दिखा रहा है, और वो ब्लॉक में जमा कर दिया। ऑटोमेटिक होना होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं तो फॉर्म से जो डाटा जाएगा DO ऑफिस में तो वहाँ से हो जाएगा आपका। तो यही रही जानकारी की मेन हमारा मुद्दा क्या था कि TRE3 की सैलरी कब तक आएगी। तो हमें जहाँ तक स्टार्ट है कि आपका 10 से, जहाँ भी BO ऑफिस से भी पता किया हमने, DO ऑफिस में जाके भी क्लर्क लोगों से पता किया, तो उन्होंने बता रहे हैं कि अब 10 तारीख के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। हम किसकी जानकारी दे रहे हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट का बता रहे हैं कि 10 तारीख के बाद से TRE3 का सैलरी वहाँ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। मेन यही रहा। जो भी आगे अब जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।